जय श्री राम दोस्तों। पहला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस है ए 1995, बी 2000, सी 2001, डी 2005। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है 2001। इसे याद रखिए क्योंकि एसएससी और आरआरबी पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगला सवाल है दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? आपके ऑप्शंस है ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी गंगोत्री, डी देवप्रयाग। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है, सही जवाब है ऑप्शन डी देवप्रयाग, जहां से गंगा नदी बनती है। याद रखिए ये आरआरबी पेपर में आ चुका है। अगला सवाल है दोस्तों 3, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शंस है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी सम्राट हर्ष। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसे भी याद रखें, ये भी आरआरबी में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों 4, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी आगरा, सी मथुरा, डी बीजापुर। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन डी बीजापुर। याद रखिए ये इतिहास और आर्किटेक्चर से जुड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों 5, किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाग कहा जाता है? ऑप्शंस ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी कृष्णदेवराय, डी चंद्रगुप्त। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। इसे याद रखिए ये भी अक्सर इतिहास के पेपर में आता है। अगला सवाल है दोस्तों 6, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी विलियम रॉन्जेन, डी मैक्स प्लैंक। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन सी विलियम रॉन्जेन। याद रखिए यह वैज्ञानिक खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों 7, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे याद रखिए ये एसएससी और आरआरबी दोनों में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों 8, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शंस है ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए ये जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों 9 कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शंस है ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन ए 10 वर्ष। इसे हमेशा याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों 10 काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मेघालय, डी असम। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन डी असम। ये पर्यावरण और आरआरबी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों 11 गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शंस है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन सी ऋग्वेद। याद रखें ये धार्मिक ज्ञान का सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों 12 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 15 अगस्त, डी 5 सितंबर। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी। ये आरआरबी और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों 13 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी शिक्षक दिवस, डी राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक दिवस। इसे याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों 14 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी सिंध, डी पंजाब। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। इतिहास में महत्वपूर्ण साइट है। अगला सवाल है दोस्तों 15 जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इसे याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों 16 भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शंस है ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। इसे ध्यान में रखें। अगला सवाल है दोस्तों 17 देश का एकमात्र राज्य जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शंस
है ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी मेघालय। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड। इसे ध्यान में रखें। अगला सवाल है दोस्तों 18 सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ऑप्शंस है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। इसे ध्यान में रखें। अगला सवाल है दोस्तों 19 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शंस है ए भोपाल, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल। इसे ध्यान में रखें। अगला सवाल है दोस्तों 20 ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शंस है ए अकबर, बी शिवाजी, सी हुमायूं, डी शेरशाह। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को। क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।